Hello students, how are you? I hope you are all okay. Today we are going to teach about the पेशी ऊतक एंड तंत्रिका ऊतक। बेटे हमने पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक पढ़ना है। इससे पहले हम संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक पढ़ चुके हैं बेटा। इस वीडियो में हमने सिर्फ पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में जानना है। इसमें बताया गया है कि इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। संकुचित मतलब स्ट्रेच होना। पेशी ऊतक को बेटा हम मसल्स टिश्यू भी बोलते हैं, जिसमें स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, ये भिन्न भिन्न तंतुओं से संचित हुआ है, मतलब इसमें काफ़ी सारे तंतु होते हैं जो एक पेशी ऊतक बनाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो आंतरिक कोश अंतराल होता है, मतलब कि उनके अंदर का जो स्पेस होता है ना, वो बहुत कम होता है बेटा। इसके प्रकार बताए गए हैं रेखांकित और ऐच्छिक। मतलब कि रेखांकित का मतलब स्ट्रेटेड और ऐच्छिक मतलब वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब स्ट्रेच होने की जो कैपेसिटी होती है वो इसमें अपने आप होती है, खुद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यह ऊतक शरीर के सूक्ष्म प्रकार की गतियाँ करवाता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गतियाँ होती है वो इसी पेशी ऊतक से होती है। ये स्पेशल तो मेन तो बेटा हाथ और पैर के अंदर भी पाए जाते हैं, जहाँ पर गतियाँ होती है। ठीक है, कंकाल पेशी का जो एकम है ना, वो बेटा कोष तंतु है। ठीक है, जो कोष तंतु है या कोशिका हो वो पतली होती है, लंबी होती है और अनेक कोष केंद्रित मतलब कि बहुत सारे केंद्रक होते हैं उसमें। ठीक है, उच्च कक्षा जीवों में ये गठरीय बंडल के रूप में पाए जाते हैं। बेटा उच्च कक्षा जीव में हम ह्यूमन्स भी आते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये बंडल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अनैच्छिक या अरेखांकित। ये हमारे अंदर जो आस्य होते हैं ना, बहुत सारे अंग होते हैं, उनकी जो दीवार है वो इसी ऊतक से बनी हुई होती है बेटा। उसके बाद हृदय ऊतक होता है, जिसके अंदर हृदय पेशी होता है, जिसके अंदर मसल्स कार्डियक मसल भी बोलते हैं। वो रेखांकित तो है परंतु ऐच्छिक नहीं है। ऐच्छिक का मतलब जो हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, क्या हम हृदय के जो धड़कता है क्या हम उसको रोक सकते हैं? नहीं। इसलिए इसको बताया गया है कि स्ट्रेटेड मसल तो है, रेखांकित तो है, परंतु ऐच्छिक नहीं है। उसके बाद आता है बेटा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका से बना होता है। इसकी कोशिका में एक्सोन होता है, डेंड्रोन होता है और अलग अलग प्रकार के कई नाम होते हैं बेटा, जो हम जब तंत्रिका कोशिका पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा ये। ठीक है, इसमें संवेदना ग्रहण करने, चालन आदि के गुण होते हैं। मतलब कि ये हमारे अगर कुछ चीज़ टच हुई है तो उसका जो मैसेज होता है या संवेदना होती है, पहले हमारी ब्रेन के पास जाता है, दिमाग के पास जाएगा इस तंत्रिका कोशिका से। उसके बाद कहाँ आएगा? ब्रेन से फिर सिग्नल आएगा जहाँ पे जो रिसेप्टर जिससे पे टच हुआ है उसके ऊपर। उसके बाद हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ हमारे लगी है। ठीक है, ये मैंने बताया। इसमें तंत्रिका कोशिका और न्यूरोगलिया होता है। ठीक है, मस्तिष्क के दूसरा भाग होता है जो ग्रे पार्ट होता है ना बेटा, उसमें ये कोशिका होती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। और उसके श्वेत भाग में न्यूरोगलिया होता है बेटा, जो कि तंत्रिका ऊतक का ही प्रकार है। ठीक है, ये मैंने बताया कोशिकाओं में एक्सोन, डेंड्रोन और भी कई प्रकार के नाम आएंगे बेटा। इनमें प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। ठीक है, जहाँ से मैसेज कैरी होता है। इसमें बहुत अभी हम कहते हैं कि नाना प्रकार के ऊतक मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऊतक मिलेंगे, उसके बाद अंग बनेंगे और अंग से हमारा शरीर बनेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है स्क्लेरस ऊतक। ये एक्स्ट्रा है बेटा। इसको हम स्क्लेरस ऊतक को हम संयोजी ऊतक में भी पढ़ सकते हैं। इसमें बताया भी गया है यह संयोजी तंतु के समान होता है तथा शरीर का ढांचा बनाता है। स्क्लेरस, जिसको हम स्केल्टन टिश्यू भी बोलते हैं बेटा, स्केल्टन मसल होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंतर्गत अस्थि और कार्टिलेज आते